डियर स्टूडेंट, अभी मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, और दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू नो मैनेजमेंट ऑफ टाइम। इसको जरा मैं आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूं, और ये आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। और इसकी अभी कुछ बीच में आपको गैप मिला है, उस गैप में इस टाइम मैनेजमेंट को अच्छी तरह से कंप्लीट प्रैक्टिस, ओके, इतनी प्रैक्टिस करिए कि वो आपकी हैबिट में अटैच हो जाए। और वो क्या है, आप देखिए इसमें टाइम मैनेजमेंट, प्लीज 1 मिनट आपको फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम मैनेजमेंट देख लीजिए। नो डाउट बहुत आसानी से अटेम्प्ट करेंगे बेटा। 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आपके साइंस पेपर में 39 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 39 सेक्शन, और आपका पूरा पेपर 5 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स का वेटेज क्या है उस सेक्शन में, ओके, ईच क्वेश्चंस कितने मार्क्स का वेटेज है, और उसमें टोटल सेक्शन को सॉल्व करने में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अटेंड करने में टोटल टाइम आपको कितना देना है, पर क्वेश्चन कितना टाइम कंट्रीब्यूट करना है, इसको बड़े ध्यान से देखिए प्लीज। सेक्शन, और सेक्शन के बाद होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स पर क्वेश्चन, टोटल मार्क्स एंड टाइम। डियर स्टूडेंट्स, आपको इतने पॉइंट पे ध्यान देना है। एंड आई होप यू नो वेल, आपको पेपर में 3 आवर्स मिलने, 3 आवर्स मीन्स 180 मिनट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 आवर्स मीन्स 180 मिनट में 20 मिनट्स को आप इससे अलग कर लीजिए। उन 20 मिनट का क्या यूटिलाइजेशन करेंगे, आई विल डिस्कस लेटर। इसमें 20 मिनट हटा देंगे तो 160 मिनट बचे। डियर स्टूडेंट, ये 160 मिनट में ही आपको पेपर सॉल्व करना है। आपका जो सेव टाइम है ये है 20 मिनट्स, ये सेव टाइम है, और इसका क्या यूटिलाइजेशन होगा मैं अभी डिस्कस करता हूं। मींस 3 आवर्स में 180 मिनट में 160 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करना है पूरी तरह से। 20 मिनट आपका वो टाइम इंटरवल है जो पेपर को कंप्लीट करने के बाद उसका यूटिलाइज करेंगे। ओके, देखिए किसमें कितना समय देंगे। सेक्शन ए, पेपर का सेक्शन ए होगा, इसमें डियर स्टूडेंट्स 20 क्वेश्चन होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 16 एमसीक्यू होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें किसी एक ऑप्शन को जो एक्यूरेट करेक्ट है, एक्यूरेट है, उसको ठीक करना है, उसको आपको लिखना है, 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 टू 16, और जो नेक्स्ट बचेंगे, आप देखिए नेक्स्ट 4 बचते, 17, 18, 19, 20, वे एसर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये लास्ट के 4 क्वेश्चन सेक्शन ए में 1 मार्क्स में ही एसर्शन एंड रीजन बेस्ड। ओके, और इसमें 1 क्वेश्चन कैरी, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। तो टोटल सेक्शन ए का जो मार्क्स का वेटेज होगा वो 20 मार्क्स, टोटल वेटेज 20 मार्क्स। क्लियर।
और इस 20 मार्क्स को अटेम्प्ट करने के लिए डियर स्टूडेंट यू हैव टू कंट्रीब्यूट टोटल 40 मिनट्स। सेक्शन ए को 40 मिनट में कंप्लीट करना है अंडर ईच एंड एवरी कंडीशन। क्वेश्चन आपके 20 है और टाइम टोटल कितना देना है 40 मिनट। तो 1 क्वेश्चन कैरी 2 मिनट। आपको यह भी ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से, एक क्वेश्चन यानी 1 to जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एसर्शन एंड रीजन है 1 मार्क्स क्वेश्चन में, उसमें एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में 2 मिनट देना है। नो डाउट आप उससे कम समय में भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 मिनट्स, नॉट मोर देन 2 मिनट। क्योंकि एक में 2 मिनट आ रहा है और उसको आपने टाइम ज्यादा दे दिया, 5 मिनट दे 6 मिनट दे दिया, 10 मिनट दे दिया, तो पेपर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको इसमें ध्यान रखना है 40 मिनट में अटेम्प्ट करना है, 1 क्वेश्चन कैरी 2 मिनट। और इसके बाद सेक्शन बी। डियर स्टूडेंट आपके सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। बेटा ये जो सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन है, ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। लिसन व्हाट आई वांट टू से, दीज आर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। और इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। एंड यू नो ये होंगे कौन, इनमें जो आपको मैटर लिखना है वो 30 to 50 वर्ड्स का होना चाहिए। सेक्शन बी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होंगे। 6 मींस यू नो कहां से 1 to 20 तो सेक्शन ए में थे और 21 से लेकर अप टू 26 तक ये 6 क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे और इनका आपका आंसर 30 to 50 वर्ड्स में लिखना है। अब इसके लिए टोटल टाइम कितना देना है, तो मार्क्स कितने आ गए, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स और 6 है तो 6 2 जा 12 मार्क्स। यानी सेक्शन बी के टोटल मार्क्स का वेटेज होगा 12 मार्क्स का। एंड डियर स्टूडेंट इनको आपको सॉल्व करना है 24 मिनट्स। सेक्शन बी में जितने 6 क्वेश्चन है इनको अंडर ईच एंड एवरी कंडीशन यू हैव टू अटेम्प्ट विद इन 24 मिनट्स। आप समझ रहे हैं 30 to 50 वर्ड्स में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहां देखिए जरा ध्यान से, 6 क्वेश्चन थे और टोटल कितना मिला 24 मिनट। तो 1 क्वेश्चन कैरी ये टोटल 24 मिनट में अटेम्प्ट करना 6 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन के लिए 4 मिनट्स। मींस वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का है, उसको अंडर ईच एंड एवरी कंडीशन यू हैव टू अटेम्प्ट विद इन 4 मिनट। 6 है 24 मिनट टोटल। अब आपके मन में जो मैंने बात कहा था क्वेश्चन कह रहा है आ सकता है, एक क्वेश्चन है उसको आप कर रहे हो 4 मिनट में नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो 1 आध मिनट और दे दीजिए, और इसके बाद भी नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन के क्वेश्चन पेपर में टिक लगा लो, उसमें डी छोटा सा लिख लीजिए। डी लिखने का मतलब है इसमें डाउट है, सभी क्वेश्चन में नहीं है। वो क्वेश्चन जो आपने किया 4 मिनट उसमें जो कंट्रीब्यूटेड टाइम था वो दे दिया, कुछ सॉल्व कर पाए लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा। अब यदि उसको वहां पर क्वेश्चन पेपर में डी लगा दी उस क्वेश्चन में, और वहां क्वेश्चन नंबर जहां कॉपी में डाला था जहां तक हुआ था वहीं तक करके उसको छोड़ दीजिए जगह जितने में हो सकता है और अगला क्वेश्चन शुरू कर दीजिए। और ऐसा क्यों करना है, यदि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना इन टाइम नहीं निकल पा रहा है और उसमें भी उलझे रहते हैं तो नो डाउट यदि एक्यूरेट आंसर नहीं आता तो 2 साइड इफेक्ट हो जाते हैं। एक साइड इफेक्ट तो यह कि टाइम बहुत किल कर दिया, दूसरे क्वेश्चन का अटेम्प्टिंग टाइम इसी में किल हो गया, और सेकेंड स्टेटमेंट जब नहीं निकलता है तो स्टूडेंट थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और फ्रस्ट्रेशन उसके स्ट्रेस को बढ़ा देती है। अल्टीमेटली पेपर में जो उसका परफॉर्मेंस होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो आपको इससे बचना है, आप पेपर सॉल्व करते जाइए और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं 2-3 होंगे ऐसे मैक्सिमम, उनमें वही निशान पेपर में लगा दी। निशान इसलिए लगाने बात कर रहे हैं कि 2 तरह से उसको क्रॉस चेक कर लेंगे, छूटा था कौन, हमारा इनकम्प्लीट था, एक पेपर में टिक कर दिया उस क्वेश्चन में, सिंबल लिख के दी स्मॉल सा छोटा सा, और इसमें काफी जब पेज पलटेंगे तब पता चल जाएगा। और इसको करेंगे कब, मैं बेटा बता रहा हूँ 20 मिनट के यूटिलाइजेशन बताएंगे कैसे इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद हम पहुंचते हैं सेक्शन सी। डियर स्टूडेंट सेक्शन सी में 7 टोटल क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें है 7। किसमें, सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स का वेटेज कितना आ गया, 7 3 जा 21 मार्क्स।
डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आपने देखा यहां पर, जो सेक्शन सी है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, टोटल मार्क्स का वेटेज 21 मार्क्स का होगा। देन इसके लिए आपको 42 मिनट कंट्रीब्यूट करना है, यानी सेक्शन सी को 42 मिनट में ही आपको हर कंडीशन में कंप्लीट करना है। और टोटल आपका टाइम हुआ 42 मिनट। तो आप क्वेश्चन कितने थे? 7। तो ईच क्वेश्चन के शेयर में कितना टाइम आया? मींस प्रत्येक सेक्शन सी के प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए, ईच क्वेश्चन इंडिविजुअली क्वेश्चन को करने के लिए टोटल अलॉटेड टाइम होगा 6 मिनट। 7 क्वेश्चन है, टोटल टाइम 42 है, 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 6 मिनट, यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए 6 मिनट मिलता है। आपको 6 मिनट में ही उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अल्टीमेटली सेक्शन सी के 7 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है आपको 42 मिनट। क्लियर? और ये बेटा जैसे सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे, तो सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 50 to 80 वर्ड्स में देना। यानी मैटर जो सेक्शन सी के प्रत्येक क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर में कैसे गेस करना है, मींस इसमें जो कितने वर्ड्स में आंसर देना है, 50 to 80 वर्ड्स। और इसके बाद सेक्शन डी, सेक्शन डी डियर स्टूडेंट, इस सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे। आप समझ रहे हैं? सेक्शन डी, it contain 3 questions and each question carry 5 marks. Dear students, सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। क्लियर? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है और इसमें जो आंसर लिखना है वो कितने वर्ड्स में लिखना है? यू नो 80 to 120 वर्ड्स में होना चाहिए। ये जो आप लिखने जा रहे हैं सेक्शन डी में जो 3 क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इनका जो आंसर लिखेंगे उसमें जो मैटर होना चाहिए वो 80 to 120 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। क्लियर? और इसके लिए टोटल वेटेज कितना हो गया? 3 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन करीब 5 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स का वेटेज आ गया 15 मार्क्स का होगा सेक्शन डी। और इसको आपको कंप्लीट करना है डेफिनेटली विदिन 30 मिनट्स। मीन सेक्शन डी को 30 मिनट में हर कंडीशन में कंप्लीट करना है। अब टोटल टाइम 30 मिनट है और क्वेश्चन कितने हैं? 3। अल्टीमेटली यू कैन कैलकुलेट, एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 मिनट टाइम मिलता है। तो सेक्शन डी देखिए, सेक्शन डी के 3 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। मींस सेक्शन डी को 30 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेना है। और लास्ट है सेक्शन ई। डियर स्टूडेंट, सेक्शन ई में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 होंगे। इसमें भी सेक्शन ई में भी 3 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। इसमें 5 मार्क्स का नहीं होगा, 3 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ई में। आप देख रहे हैं सेक्शन ई में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 3 एंड ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स आ गया 3 4 जार 12। क्लियर? इट मीन सेक्शन बी में, सेक्शन ई में टोटल मार्क्स का वेटेज 12 मार्क्स का। क्लियर? 12 मार्क्स में। और इसके लिए अलॉटेड टाइम 24 मिनट्स। डियर स्टूडेंट, आप देखिए टोटल टाइम इसके लिए हो गया 24 मिनट्स। ये 24 है, क्लियर आपको दिख रहा है 24। अभी बेटा सेक्शन ई 3 क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। और ये है कौन से क्वेश्चन? यू नो, यू मस्ट बी कंफर्म अबाउट दिस, दीज आर केस बेस्ड क्वेश्चन। ये केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट दिया होगा और उसके नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, पार्ट में क्वेश्चन होंगे। केस बेस्ड एक स्टेटमेंट लिखा होगा और उससे नीचे जैसे स्टेटमेंट खत्म होता है तो पार्ट्स में क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन में भी 2 मार्क्स और इंडिविजुअली 4 पार्ट भी क्वेश्चन हो सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ई।
और इसको आपको हर कंडीशन में 24 मिनट में करना है। क्लियर? तो ये देखिए मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट एक्सप्लेन किया, और इस तरह से आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए, इनको ऐड कर दीजिए, 39 क्वेश्चन हो गए। क्लियर? और टोटल नंबर ऑफ जो ईच क्वेश्चन के दिया, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स का जो वेटेज हो गया वो 80 मार्क्स हो। क्वेश्चन आपके 39 हो गए और मार्क्स 80 हो गए, आप ऐड करके देख सकते हैं। और टोटल टाइम जो हो गया ये है 160 मिनट्स। ये पूरा आपने पेपर सॉल्व कर लिया, और कितना टाइम हुआ कंट्रीब्यूट? टोटल 160 मिनट्स। अब जरा देखिए, जो फाइनली मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि 20 मिनट हमने क्यों सेव किया है बेटा, डैमेज कंट्रोल टाइम के नाम से जाना जाता है। मैंने इस टाइम में हम जो पेपर में कुछ गड़बड़ हुआ है उसको यूं ही नहीं जाने देंगे, उसको विद इन 20 मिनट में। मींस आपने अपना पेपर कंप्लीट कर लिया, और पेपर कंप्लीट करने के बाद जैसा मैंने बोला था कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे होंगे, या तो इनकम्प्लीट होंगे या उनको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय करते तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, टाइम बहुत ज्यादा किल हो जाता है। और डियर स्टूडेंट, नो डाउट आप देखिएगा ऐसे क्वेश्चन 2 और 3 होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। अब वो 2-3 क्वेश्चंस वो कैसे करते हैं ये बेटा, ये टाइम मैनेजमेंट आपको मैंने दिया था कितना, 20 मिनट, जिसको मैंने नाम दिया डैमेज कंट्रोल टाइम, जिनमें ये कितना टाइम है 20 मिनट्स। ये मैंने पेपर आपका कंप्लीट हो गया और एक 20 मिनट स्पेयर है आपके पास। जिन स्टूडेंट के थोड़ा मिसिंग हो जाते हैं उनको डैमेज कंट्रोल टाइम कहते हैं, और जिनका पेपर उसी समय में कंप्लीट हो जाता है तो ये ब्लेसिंग टाइम। अब इसमें देखिए कैसे करना है। आपके इसके जो 10 मिनट्स हैं, प्रीवियस जो 10 मिनट्स हैं, उन 10 मिनट्स में आपने जो पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया है उसको एक बार सिस्टमेटिक तरीके से जितने आंसर लिखे हुए हैं वो आंसर शीट को 10 मिनट के अंदर एक बार सारे क्वेश्चन को रिवैल्यूएट करते चले जाए, सारे देखते चले जाए। तो उसमें जो होगा वो पार्ट भी मिलेगा जहां पे क्वेश्चन कर रहे थे नहीं कर पाए तो उतनी जगह छोड़ दिया था, ये देखते उसी को करना नहीं है। अभी 10 मिनट में पूरा देखते थे, जो आंसर लिखा है उनको एक बार देख लीजिए, निगाह डालते हुए, बहुत डीपली नहीं लेकिन डालते हुए चले जाइए। कितने में कर लेंगे? पूरी रिवैल्यूएट कर लेंगे जो आपने आंसर लिखा है विद इन 10 मिनट्स। कोई मिसिंग था, कौन कौन क्वेश्चन हमारे इनकम्प्लीट थे, जिनको छोड़ दिया था करने के लिए, अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, उनको इन 10 मिनट्स में एनालाइज कर लिया। हो सकता है ये काम आप 6 मिनट में भी हो सकता है, 5 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करें डीपली। और इसके बाद जो लास्ट के 10 मिनट, 20 मिनट थे ना, तो जो नेक्स्ट 10 मिनट्स बचेंगे लास्ट के, डियर स्टूडेंट, लास्ट के 10 मिनट या इसको 3 मिनट 7 में कर लेते हैं तो बचे हुए 13 बन जाएंगे। अब जो आपका रेस्ट टाइम 10 मिनट से मोर देन 10 मिनट बचा, उसमें उन क्वेश्चंस को जो या तो इनकम्प्लीट स्टेट में रह गए थे, 2 मैक्सिमम 2 और 3 होंगे, और या आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, उनको आप जब आप पढ़ेंगे ना डियर स्टूडेंट, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर डिस्कस कर रहा हूं कि साइंटिफिकली रीजन है कि आप उन क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो 100% वो आपको आ जाएंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब पेपर आप कंप्लीट कर चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, तो अब आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते हैं ना डिप्रेस हो सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। कॉन्फिडेंस लेवल हाई तभी होगा जब विल पावर हाई होगी। अल्टीमेटली आप सिस्टमेटिक तरीके से उन क्वेश्चन को पढ़िए और फिर डीप जाइए कि किस चैप्टर से है वो साइंस के, और उस चैप्टर में किस टॉपिक से है, और उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर ओके हो जाएगा। करेक्ट? तो डियर स्टूडेंट, ये आपका था टाइम मैनेजमेंट, और मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी हर कंडीशन से 80 मार्क्स लाने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट करेंगे। थैंक यू।